आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो गहरे दुख, भयानक गुस्से और एक अनएक्सपेक्टेड ज्ञान से भरी हुई है। ये एक ऐसी कथा है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दहला देने वाली कसम से। सोचिए, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो दुख की आग से निकली हो और जिसने एक विनाशकारी मिशन को जन्म दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? मतलब किसी को इतनी भयानक कसम खाने की नौबत क्यों आई? तो चलिए जानते हैं। ये कहानी है रुरु नाम के एक इंसान की। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। हुआ ये कि उसकी प्यारी पत्नी की मौत सांप के काटने से हो गई थी और बस इसी दुख ने उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बस उसी दुख और गुस्से में रुरु का जो पर्सनल दर्द था ना, वो एक भयानक सामूहिक सजा की कसम में बदल गया। उसने ठान लिया कि अब जो भी सांप दिखेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। तो रुरु तो निकल पड़ा अपनी कसम पूरी करने, गुस्से की आग में जलता हुआ। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी इस कसम को एक ऐसी जगह से चुनौती मिलने वाली थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। अपने इसी मिशन पर रुरु की नजर एक डुंडुब पर पड़ती है। अब डुंडुब एक ऐसा सांप होता है जो जहरीला नहीं होता। रुरु उसे घेर लेता है और बस उस पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन ठीक उसी पल जब रुरु वार करने वाला था, वो बेगुनाह सांप, वो डुंडुब बोल पड़ता है। वो एक दलील रखता है। वो कहता है, देखो, जो सांप इंसानों को काटते हैं वो जहरीले होते हैं। हम डुंडुब, हम अलग हैं। हमारा स्वभाव अलग है। सिर्फ इसलिए कि हम दिखते सांपों जैसे हैं, हमें मारना तो सरासर अन्याय है। और ये सिर्फ रहम की भीख नहीं थी, बिल्कुल नहीं। डुंडुब ने सीधे सीधे रुरु के धर्म पर, उसकी नैतिकता पर सवाल खड़ा कर दिया था। वो उसे याद दिला रहा था कि असली धर्म आंखें बंद करके बदला लेना नहीं है, बल्कि सोच समझकर विवेक के साथ न्याय करना है। डुंडुब की इन बातों का असर हुआ। एक पल के लिए रुरु का जो उबलता हुआ गुस्सा था ना, वो जैसे थम सा गया। उसे महसूस हुआ कि ये कोई मामूली सांप नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प, एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। और ये सवाल, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, पहली बार रुरु का हाथ मारने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए रुक गया। वो अब जानने की कोशिश कर रहा था, वो सुनने के लिए तैयार था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो जवाब देता है, मैं पहले एक ऋषि था। ये कोई और नहीं बल्कि सहस्त्रपाद नाम के एक ऋषि थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उन्हें इस सांप के रूप में जीना पड़ रहा था। ये सुनते ही रुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसका अंधा गुस्सा उसे सिर्फ एक बेगुनाह जीव का हत्यारा नहीं, बल्कि एक पवित्र ऋषि के वध का पापी बनाने जा रहा था। तो इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद रुरु को जिंदगी का एक बहुत बहुत गहरा सबक मिला। सच्चाई जानने के बाद रुरु का गुस्सा शांत हो गया। समझदारी ने उसके प्रतिशोध की आग को बुझा दिया और उसने ऋषि की जान बख्श दी। तो इस तरह सुनने की ताकत और समझ ने अंधे गुस्से पर जीत हासिल की। रुरु को यह बात समझ आ गई थी कि असली न्याय किसी एक की गलती की सजा पूरे समूह को देने में नहीं होता। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, कलेक्टिव ब्लेम का खतरा। मतलब एक की गलती की सजा सबको देना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, सुनने की ताकत। अगर रुरु एक पल के लिए भी नहीं रुकता, नहीं सुनता, तो सोची कितनी बड़ी गलती हो जाती। तीसरी सीख, किसी को भी सिर्फ उसके बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एम्पैथी यानी सहानुभूति गुस्से की सबसे अच्छी दवा बन सकती है। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, अपनी जिंदगी में ऐसा कब हुआ है जब किसी की बात ध्यान से सुनने की वजह से हम कोई बड़ी गलती करने से बच गए? ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाती है कि बदले की आग में न्याय का रास्ता भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन शायद असली ताकत हमेशा सुनने और समझने में ही छिपी होती है।